स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। मीन्स क्या है इसका कि एक हफ्ते में, पूरे एक हफ्ते में 7 दिन कितनी बारिश हुई है। हर दिन, हर रोज बारिश को मापा गया कि पूरे हफ्ते के 7 दिन कितनी बारिश हुई है, और वो बारिश किस में मापी गई है? मिलीमीटर में। अब देखो डेज हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक सारे दिन हो गए। नीचे बारिश कितनी हुई है, रेनफॉल मिलीमीटर में। मंडे को 0.0 यानी कि कोई बारिश नहीं हुई है। इसी तरह से ट्यूसडे को 12.2 ये आपको बारिश दी गई है। अब इसे टेबल को अगर ध्यान से देखा जाए तो दो चीजें हैं। कौन से ऐसे 2 दिन हैं जिस दिन बारिश नहीं हुई है? तो मंडे को 0.0 है और इसी तरह से थर्सडे को भी 0.0 mm है, यानी कि मंडे और थर्सडे को बारिश नहीं हुई है। किस दिन सबसे ज्यादा बारिश हुई है? तो वो हुई है फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ पर क्या है 20.5 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप टेबल को अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन करने से पहले आपको टेबल को डीपली समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आना है। चलिए, पहला पार्ट कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। जो ये डेटा दिया गया है उसमें आपको रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालते हैं? जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हाईएस्ट यानी कि 20.5 माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी कि 0.0, उन दोनों को माइनस कर दोगे तो रेंज निकल आएगी। देखो, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है? सबसे पहले रेंज निकालने के लिए लिखना है हाईएस्ट वैल्यू या फिर हाईएस्ट रेनफॉल लिख देते हैं। कितना है? 20.5, और लोएस्ट रेनफॉल कितना हुआ है? 0.0 mm। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू या फिर हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 20.5 माइनस 0.0 सेम ही रहेगा, कोई फर्क तो नहीं आएगा क्योंकि 0.0 है। सिर्फ माइनस करना सीख लेते हैं। यहाँ पर आपने इसके नीचे कैसे अरेंज करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। पॉइंट से जस्ट पहले 0 है, पॉइंट से जस्ट बाद भी 0 है। माइनस कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, माइनस करेंगे। 5 माइनस 5 पॉइंट, इस लाइन में पॉइंट एज इट इज उतरेगा और बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 20.5। तो रेंज कितनी निकल आएगी? 20.5 किसमें थी? मिलीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन निकालनी है आपको। मीन कैसे निकलता है? मीन निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 7। तो लिख लेते हैं पहले इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है मीन निकालने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हम सम निकाल लेते हैं। जितनी भी, जैसे ये ऑब्जर्वेशंस आई है ना आपके पास, ये सारा का सारा इन्हें प्लस कर लेंगे। प्लस कर लिया। अब बच्चे इनको प्लस कैसे करना है? ये देखो, आपने इन सबको एक दूसरे के नीचे इस तरह से लिखना है कि पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से इन सबको अरेंज करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर आप इसे प्लस करोगे जैसे आप प्लस करते हो। ठीक, कर लेते हैं। 5, 10, 11, 12, 13 पॉइंट अपनी ही जगह पर आएगा। नेक्स्ट के पास 1 चला जाएगा, 4, 9 और 10 और 1 11, 1 चला गया, 2, 3 और 1 4। ये आपके पास आ जाएगा 41.3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना आ गया हमारे पास सम 41.3। और कितनी ऑब्जर्वेशन है हफ्ते में? 7 दिन की, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। ठीक है, तो मीन निकालेंगे हम। मीन इक्वल्स टू सम कितना आ गया सबका? 41.3 डिवाइडेड बाय नंबर कितने आ गए? 7। 41.3 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना आता है। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। अब बच्चे, अब पॉइंट वाला है तो बेटर यही रहेगा कि आप डिवाइड करने से पहले पॉइंट को रिमूव कर दो, फिर इजी हो जाता है हमारा डिवाइड करना। जैसे इसको हमने पहले सीख चुके हैं हम कि इसका पॉइंट कैसे रिमूव होगा। पॉइंट की जगह आपने नीचे लगाना है 1,
पीछे कितने डिजिट है, एक है ना, तो एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसका हमारा क्या रिमूव हो गया, डेसिमल रिमूव हो गया। और ये दोनों नीचे किस में होते हैं, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। अब आपको वही आपकी फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लीकेशन हो गई, कटिंग कर दीजिए या फिर 413 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब पॉइंट नहीं है हमारे पास, कंफ्यूजन खत्म, ये हटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे बचेगा 6, ऊपर से उतारेंगे 3, 7 9 जा 63। अब आपके पास यहाँ पर 59 आ गया, इसे डिवाइड करके, और डिवाइड अपॉन में 10 आ गया। कटिंग नहीं करनी, जब भी नीचे आपको डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 1000 एक्सेट्रा कुछ भी दिखाई दे तो आप कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि उसे डायरेक्टली डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे। कैसे, पीछे एक जीरो है तो आप पीछे से काउंट करो एक, और एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, कि ऐसे कितने दिन थे जब बारिश मीन रेनफॉल से कम हुई। तो मीन रेनफॉल हमारा कितना निकला है, मीन निकला है 5.9। 5.9 से बारिश कब कब कम हुई है, मंडे को कम हुई है, फिर 5.9 से ज़्यादा है वेडनेसडे को कम हुई है, 5.9 से थर्सडे को कम हुई है, फ्राइडे को ज़्यादा हुई है, सैटरडे को 5.9 से कम हुई है, और संडे को भी 5.9 से कम हुई है। यानी कि 1 2 3 4 5 दिन जो बारिश थी वो मीन रेनफॉल से कम हुई है। तो आपका आंसर उसने पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन, तो 5 डेज। आंसर इट विल बी 5, क्या आंसर आ जाएगा, 5 डेज। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब कर लेते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 9th में आपको दिया गया है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट सेंटीमीटर में मापी गई और वो आपकी ये है, सारी की सारी ये हाइट जो है किस में है, सेंटीमीटर में है, 10 लड़कियों की। क्वेश्चन पहला पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, शुरू में देखेंगे 150 आ गया, 150 से कोई बड़ा है, यस 151 है, 151 से कोई बड़ा नहीं है, तो टॉलेस्ट हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट 151 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, की जो सबसे छोटी लड़की है क्लास में उसकी हाइट क्या है। 135 यानी कि 135 सबसे छोटा भी दिखाई दे रहा है, आगे ढूंढते हैं। 135 से छोटा यस 128 है, क्या 128 से भी छोटा कोई नंबर है, नहीं है, तो सबसे छोटा क्या हो गया 128। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज 128 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। अब हमें थर्ड पार्ट में रेंज निकालनी है, तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है मेरी 151 सेंटीमीटर और लोएस्ट वैल्यू है 128 सेंटीमीटर। माइनस कर लेते हैं दोनों को, कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ गया 23 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकल आई है, रेंज। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ में कहता है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। उन गर्ल्स की मीन या फिर एवरेज हाइट क्या है, उसे निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला मालूम है हमें। मीन हाइट निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं उन सबको प्लस करना है, डिवाइडेड में कि ये कितनी है, कितनी लड़कियों की हाइट है, ये 10, तो डिवाइडेड बाय यानी कि नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमारी 10 हो जाएंगी। अब इन सबको हम प्लस करके देखते हैं कि कितना आएगा। इन्हें प्लस करके आता है 1414 सेंटीमीटर। पुट कर लेते हैं यहाँ पर हम मीन हाइट में 1414 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब हमें पॉइंट लगाना है, कटिंग नहीं करेंगे जब इस तरह का नंबर आएगा।
कितने पॉइंट लगेगा, एक ही जीरो है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। काउंट करेंगे 1 के बाद पॉइंट आ गया तो हमारा आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर उन गर्ल्स की मीन हाइट है, एवरेज हाइट है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। ऐसी कितनी लड़कियां हैं इनमें जिनकी हाइट जो है मीन हाइट से ज्यादा है। मीन हाइट कितनी निकली है 141.4, तो 141 से ज्यादा कौन कौन है, और ये ध्यान रखना 141.4 भी है, तो ये हमने देखना है। तो ये कम है, ये हो गया एक ज्यादा, फिर 141 से अगला कौन ज्यादा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, 149 ज्यादा है, 143 भी ज्यादा है। क्या 141 ज्यादा है? नो, 141 और 141.4 में ये ज्यादा है, तो इसे काउंट नहीं करना आपने 141 को। बाकी कितने बचे हैं बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जो हाइट है वो मीन हाइट से ज्यादा है। तो आंसर इसके फिफ्थ पार्ट का आ जाएगा 5 गर्ल्स। पूरा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा लिख देंगे, 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। आप प्रॉपर तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.